भट्ठा बिठा दिया मोदी ने। हमारे पास बिहार से यूपी से कारीगर आते थे, आने बंद हो गए हैं। हमारे बिजनेस का भट्ठा बिठा दिया हिंदू मुसलमान करके, भाईचारे को खत्म कर दिया। राहुल जी तो पहले भी प्रिय थे और अब भी प्रिय है। ये तो बीजेपी ने नाश कर दिया, बंटाधार कर दिया बीजेपी ने। और ये जो गठबंधन की सरकार है मोदी जी की, ये शायद किसी टाइम भी टूट सकती है। 29 छोड़ो, ये 2025 में राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। पब्लिक बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है और मोदी जी के लुभावने नारों से पब्लिक दुखी हो चुकी है, यहाँ नहीं पूरे देश में। बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का फर्क है ना। ये क्या हुआ? आम जनता को तो बदलाव चाहिए ना। इस गवर्नमेंट ने जवान को किसान से लड़वाया, आड़ती को किसान से लड़वाया, 36 बरादरी का भाईचारा बिगाड़ा, महंगाई। आप कौन कौन सा पॉइंट देखोगे? बेरोजगारी। अब आप देखो, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा युवा बाहर जा रहा है, लोन लेके, अपनी जमीन बेच के। वो कहाँ से पूरा करेगा? बीजेपी का मेन लॉजिक क्या है? जात पात का जहर घोर के इलेक्शन जीत जाना। अब उस चीज से सब ऊपर हो गए। अब 36 बरादरी मिलकर इनके साथ दे रहे। अरे मोदी का फैंड था, अभी मैंने पार्टी छोड़ गई, ये ज्वाइन कर दी। झूठ बोलता है, कोई सारे लिफाफे, कोई सच्चाई नहीं है। जो कांग्रेस काम कर सकती है मोदी नहीं कर सकता। और जब फैन थे तब सच था, बस वैसे उसके बकाये में लगे रहे। माता बहनों में कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। जो थोड़ी बहुत कमी थी, अब राहुल गांधी जी की जो यात्रा चली है, ये बिल्कुल कारपेट बम्बिंग प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई है। प्राइम मिनिस्टर की रैली में से 1/4 लोग भी नहीं थे, 1/4 लोग भी नहीं थे, जितनी रैली इतनी बड़ी है। और ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। बीजेपी वाले किराए की भीड़ लाके रैली करते हैं, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। ये कांग्रेस के अपने वर्कर्स, अपने फॉलोअर्स और आम जनता की सब आया। ये ऑनलाइन न्यूज है, बहुत बढ़िया मतलब सेवा कर रहा है देश की, बिल्कुल सत्यापित, बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। जो सही मुद्दे हैं उनको उठाता है। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये इसकी बड़ी खुशी है। हमें आपको देख के बहुत खुशी हुई, मतलब कि आप लोग यहाँ कवरेज करने के लिए आए। हरियाणा की जनता बीजेपी के मिस रूल से बहुत ज्यादा दुखी है और उनको एक आशा लग रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, हमारे सारे दुखों का निवारण होगा। बेरोजगारी, महंगाई ने लोगों का जीना बिल्कुल परेशान कर रखा है, हकीकत है ये। किसानों पर यहाँ पीपड़ी में लठ बरसाया। दिल्ली में लड़कियां जो हमारी लेकर आई थी, उनके साथ ज्यादती करी। सबसे बड़ी मेन चीज है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है। बेरोजगार का एक एटम बम बना हुआ है हरियाणा के अंदर, पूरे देश में एटम बम बना हुआ है। वो ऐसा फूटेगा जिसमें पूरी तबाही है। लेकिन डबल इंजन रहेगा तो ऊपर से पैसा आएगा। मोदी जी यही बोल रहे हैं। ना कुछ पैसा नहीं है। पता क्या सबसे बड़ा क्या चीज है? अब तक तो डबल इंजन था, फिर और ये भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। राहुल गांधी की हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा का आज शंखनाद हो चुका है, पहला दिन है और उनकी यात्रा पहुंच गई है इस वक्त में कुरुक्षेत्र के थानेसर। और एक बार जरा भीड़ दिखाइए आप, बिल्कुल आखिरी में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो आखिरी टेंट लगा हुआ है वो बिल्कुल आखिरी का छोर है और यहाँ से और सामने तक आपको भीड़ नजर आ रही होगी। राहुल गांधी वो मंच पर बोल रहे हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं और लोग एकटक होकर के सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करूंगा और कैसा क्या माहौल है, क्या लोग सोचते हैं, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन 1 मिनट पहले एक बार जरा थोड़ा सा व्यू आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सिक्योरिटी गेट जहाँ पर लोग एंट्री कर रहे हैं। तो ये पद्म व्यू, यहाँ से आप एक बार जरा ऊपर करके दिखाइए। इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया। तो राहुल गांधी वहां से अपनी बात को कह रहे हैं कि महाभारत और चक्रव्यूह की कहानी जो है वो लोगों को बता रहे हैं। और 6 लोग थे। चूंकि ये धरती कुरुक्षेत्र की धरती है तो महाभारत और चक्रव्यूह का जिक्र होना लाजमी है। तो राहुल गांधी की इस रैली के लिए जो कि आज एक तरीके से उनकी शुरुआत हुई है, शंखनाद हुआ है और उससे पहले ये राहुल गांधी को यहाँ पर देखने के लिए लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। हाँ जी। नाम भी आपका तो बेहतरीन है। हाँ जी। और जैसे मैंने ये बोला तो
यहाँ रैली में आए हैं आप? हाँ जी, रैली में आए। कार्यकर्ता है, आम आदमी है? हाँ, कार्यकर्ता है जी। कार्यकर्ता है। हाँ जी। कैसे बोला मोदी जी 3-4 अरे मोदी का फ्रेंड था, अभी मैंने पार्टी छोड़ गई, ये ज्वाइन कर अगर ये ली। सच्चाई है अच्छा, मोदी जी के? पूरे फ्रेंड थे अच्छा, 40 साल। ये थोड़ा झंडे को उधर कर कुछ दिन लीजिए। पहले मैं अमेरिका गया हाँ हाँ, फिर मैंने अब लोकसभा में छोड़ दी। नहीं, क्यों छोड़ क्यों दिया? झूठ बोलता है, कोई सारे लिफाफे, कोई सच्चाई नहीं है। जो कांग्रेस काम कर सकती है मोदी नहीं कर सकता। और जब फैन थे तब सच था? बस वैसे उसके बुकाई में लगे रहे, माता बहनों में। उनकी बातों में आप आ गए थे। 35 लाख कुछ नहीं रुपए है। 50 लाख रुपए लगे। ये राहुल गांधी की रैली का ये जो यात्रा है, हाँ जी। इसका पहला दिन है, उसकी आखिरी रैली यहाँ पे हो रही हाँ है। जी। कैसा माहौल आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पूरी भीड़ आपको दे रहे हैं, बहुत जोश से आए हुए हैं, पूरे गांव से, पूरे तन मन से आ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है। क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया आंधी चल रही है कांग्रेस के पक्ष यहाँ में। से इस्तांबुल में कांग्रेस के पक्ष में सुनामी चल रही है। जो थोड़ी बहुत कमी थी, अभी राहुल गांधी जी की जो यात्रा चली है, ये बिल्कुल कारपेट बम्बिंग कारपेट बम्बिंग करके माहौल को एकदम से मतलब कांग्रेस के पक्ष में आ जाएगा सारा मतलब। नाव में गए। इतने लोगों की जो भीड़ है, और मैं नाव डूबी। बहुत कम नेताओं की रैलियों में ऐसी भीड़ देखता हूँ अपने दोस्तों कि को लोग मरते हुए आखिरी देखा। तक, और उसके बाद उसके सड़क बाद पर माफिया के भी लोगों ने उनको लूटा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ये आपके इधर तो बाकी नेताओं की भी रैली हुई होंगी? हाँ, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की रैली भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई है। प्राइम मिनिस्टर की रैली में से 1/4 लोग भी नहीं थे, 1/4 लोग भी नहीं थे। जितनी मतलब रैली इतनी बड़ी है, और ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। बीजेपी वाले किराए की भीड़ लाके रैलियां करते हैं, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। ये कांग्रेस के अपने वर्कर्स, अपने फॉलोअर्स और आम जनता की जंगलों में से निकले, सब आया ये मतलब लोग। अमेरिका गए। और ये जो राहुल गांधी जी के नमस्कार जी, भाई नमस्कार। आपके 30-35 आपकी बहुत न्यूज़ देखते हैं जी, और आप खुले दिल से इससे आपने न्यूज़ हरियाणा डालते हैं जी सारे। सही लगता है? बिल्कुल सही लगता है जी आपका, आपका इतना प्यारा लगता है जी, बस पूछो अमेरिका जाने मत। की क्या नाम आपका? पल्लाराम पूर्व सरपंच चंद्रमानपुर। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया साहब। आपको वहाँ से देख के आया जी मैं। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं क्या कह रहे थे? चल सकता। ऑनलाइन न्यूज है, बहुत बढ़िया मतलब सेवा कर रहे हैं देश की। सत्यापित। बिल्कुल सत्यापित, बहुत बढ़िया सेवा कर रहा है। और जो सही मुद्दे हैं उनको उठाता है। ये गोदी मीडिया नहीं है ये, इसकी बड़ी खुशी है हमें। आपको देख के बहुत खुशी हुई मतलब कि आप लोग यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली हुई उधर है। नरेंद्र मोदी जी के दोस्त मैं ये समझना चाह रहा हूँ तारे और बाकी लोगों के लिए, वजह क्या है इस लहर की, अगर आपके हिसाब से लहर है? लहर की वजह जी एक मिनट उनका भाषण सुनोगे तो कैसे? महंगाई, बेरोजगारी मैं किसी और को अमेरिका भ्रष्टाचार, में अंदर नहीं आने दूंगा। ये तीनों चीजें जी हरियाणा में हरियाणा के इतनी लोग यहाँ से जान बचाकर बच्चे जा रहे बाहर हैं। जान करे जी विदेशों और में। वहाँ नरेंद्र यहाँ कोई मोदी रोजगार नहीं कह रहा है, है तो गले लगा किसान मार दुखी हैं करा रहा है। जी। और जो भी इन पे किसी मांग के लिए गया सरकार पे, उसके लाठियों खेती से का रास्ता बंद कर दिया। स्मॉल उनके बिजनेस साथ लाठियों से व्यवहार किया इन्होंने, पहले और किसी की पब्लिक मांग सेक्टर नहीं हुआ माननी। करता था, सब दुखी हैं इस सरकार वो से। बंद कर दिया। SCBC ने ग्रांट मिला थी, SCBC ने ग्रांट मिला थी, अच्छा, हाँ? जब इसका राज था। अभी जब थे आप लोग सेना में जा बीजेपी सकते की आई सरकार, सारे खत्म कर हरियाणा के दिए, लाखों सब युवा गरीबों के एक्शन सारे खत्म कर हिंदुस्तान की दिए। आर्मी में है। लेकिन वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो काम ही गरीब के लिए मुंह कर रहे पर हैं। दिखाना है, क्या क्या दिखा रहे मैंने किसी का मकान बनाया हो, 15 लाख का है। मेरा किसी का दिखाया, बोले थे झूठ बोलते हैं जी, सवेरे से लेके शाम तक। एक बार नहीं दिखा रहे, एक दिखा रहे, एक किसी ने करे, कुछ भी नहीं करके दिखाया इतना। हाँ, एक कम है, एक है, चले गए मेरे बंदा, हो चुका बस यार। क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताइए, आप बताइए क्या करता हूँ आप? जो कैंटीन मिलती थी, कह रहे मैं बात भी करूँ बन जाएगा, ये काम मेरा होना चाहिए। मान ये गया? करें कि झूठे आश्वासन देते हैं सारे, जो भी देते हैं उसका छीनने झूठे का आश्वासन देते हैं, और सवेरे झूठ बोलना शुरू करते हैं बीजेपी वाले, और खास करके हमारे प्रधानमंत्री सवेरे झूठ बोलना शुरू करते हैं, शाम तक झूठ बोलते बोलते सो जाते हैं, सवेरे उठ के फिर वही काम शुरू कर देते जिसको पेंशन हैं। मिलेगी। और आज ये रैली हमें यहाँ इसलिए करनी पड़ रही है कि यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है थीम पार्क है। थीम पार्क नहीं दिया गया इनको, अलाउड नहीं किया गया वहाँ सभा करने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी थीम पार्क में हुई थी। परंतु हमारे आज दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं? ना पेंशन प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी वो थीम पार्क में हुई थी। हमारे शहर के बीच में सबसे बड़ा पार्क है वो थीम पार्क है। इस रैली के लिए थीम पार्क नहीं दिया गया, डिनाई कर दिया गया प्रशासन द्वारा। मतलब ये भी भेदभाव है।
ये एक बड़ी क्यों? क्या पता चली है, ये कह रहे हैं कि थीम पार्क है और थीम पार्क जवानों का पेंशन क्यों में छीना ज्यादा गया? क्राउड आ सकती है, वहाँ पे ज्यादा लोग, जवानों और की शहर के पेंशन बीचों क्यों बीच छीनी है। गई? ये हम लोग भी अब थोड़ा सा शहीद पीछे का रह गए बदला थे क्यों यात्रा नहीं से, मिलता है? तो काफी पूछते क्योंकि पूछते जो है वो हम नरेंद्र लोगों को आना मोदी पड़ा, सेना को और एक तरीके से सेक्टर आजादी के हथियार जो है वो है, ये कौन सी जगह है ये? सेक्टर 7 आप है। जाइए, भाषण के बाद जाइए, गूगल पे जाइए। सेक्टरों में आमतौर पर वैसे भी कम लोग जो है वो आजादी रहते डिफेंस हैं, गूगल जो पे आमतौर सर्च पर करिए। रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर ज्यादा उधर लोग आपको आते एक हैं। चमकता लेकिन हुआ वेबसाइट अभी भी मिलेगा। देखिए, आप एक बार जरा थोड़ा जूम भी उसमें करिए, आपको ड्रोन दिखाई देंगे। आपको मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट है, भीड़ लाई हुई नहीं है, किराए की भीड़ नहीं है, सभी लोग अपनी मर्जी से आए हैं, आप इसलिए सुनने के लिए अपने लीडर को बेताब है। इजरायली राइफल दिखेगी, नहीं करे इजरायली कारतूस दिखेंगे। दो बात मजदूर की किसान की अदानी नहीं बनाता हूं। जब तक जिम्मेदार नहीं खुशहाल होगा तो कुछ कोई नहीं कुछ बनाता है। होएगा। रहेगी मजदूर की, इजराइल की मजदूर और कंपनी किसान तो बनाती है। एक को चीज है। ये तो न्यूज अदानी तो बस उसको थोड़ा कितनी लंबा अपनी बनाना रहा फैक्ट्री में मजदूर और किसान की जो है वो परेशानी को ये बता रहे हैं। बस और के हथियार इजराइल का, नौकरी सारे देश ने दे ड्रोन देंगे इजराइल का, महंगाई कम हो ये लेबल लड़की को ऊपर। देगा। ठीक है, तो आजादी देखिए बदलाव हम लोग मेन गेट पे खड़े हैं। ये थोड़ा सा एक बार गेट आप एक बार आप गेट खाली कर दीजिए। ये मेन गेट पे खड़े हम लोग, और होता ये है कि जब नेता बड़ा नेता बोलने लगता है तो लोग निकलना शुरू कर देते हैं, कुर्सियां खाली हो जाती है, लोग निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये मेन गेट, थोड़ा पीछे हट जाइए आप, ये एंट्री है, यहाँ से हम लोग सड़क पर हैं, ये एंट्री है, और कोई निकल नहीं रहा है इस सड़क से, इस रास्ते से। कोई इक्का दुक्का आदमी निकल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर जब बड़ा नेता बोलता है तो आखिरी में अभी आ रहे हैं लोग तो बहुत। अच्छा, आपने देखा होगा, और ये देखिए, ये जो हमारे यहाँ से थाने सबसे विधायक है ना चुनाव चल रहा था, सुभाष सुधा जी, इसने कुछ नहीं किया अब तक यहाँ। की बात की, तो देखिए, ये अभी लोग आ रहे हैं, हमें भी काफी देर हो गई यहाँ पर बात करते करते, और रैली जो है वो अभी भी चल रही है, और ढोलक बजा बजा करके लोग आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक अलग बात है, और वाकई ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी को लेकर के लोगों का ऐसा क्या परसेप्शन चेंज हुआ है कि आज राहुल गांधी को, उनके पूरे पूरे भाषणों को लोग यहाँ पर बैठ करके सुन रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत अलग बात है, और वाकई जो है वो समझने वाली बात है। देखिए, आप जरा एक बार ऊपर खड़े होकर के दिखाइए जरा। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल है। नरेंद्र मोदी एक भी आदमी जो है वो आपको यहाँ पे मेरा डिस्टर्ब होता हुआ जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, और भगवान से जो है कम्युनिकेशन है। आदमी आगे जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधा वो जो ऊपर। लाइन है उस लाइन से आदमी आपको अभी अराइवल हो रहा है अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब पुलिस के पीछे गाड़ी, पुलिस ने गाड़ी रुकवाई सरकार। 6 बजे का टाइम था और आप टाइम देखो कितने बजे हैं। ऊपर से ऑर्डर आता है, पूरे एक्यूरेट 4:30 बजे राहुल जी आगे एडवांस। पुलिस ने गाड़ी रुकवाई। क्या ये बदलाव ये रीजन बदलाव का बैरिकेडिंग लाई, इस बदलाव का एक वो मेन पॉइंट है। इस गवर्नमेंट ने जवान को किसान से लड़वाया, आड़ती को किसान से लड़वाया, 36 बरादरी का भाईचारा बिगाड़ा, महंगाई। तो आप कौन कौन सा पॉइंट देखोगे? बेरोजगारी। अब आप देखो, ये हरियाणा में सबसे ज्यादा युवा बाहर जा रहा है, लोन लेके, अपनी जमीन बेच के, वो कहाँ से पूरा करेगा? आप भगवान को देख सकते ये मेन रीजन है। आप आज तक कभी जवान और किसान लड़ा है? की जरूरत नहीं। लड़ा है कभी? आज तक 50 साल में कभी जवान किसान नहीं लड़ा, इस सरकार ने लड़ा दिया। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस का हरियाणा में सुपड़ा साफ करती रही, बिल्कुल 2 बार के लोकसभा इलेक्शन में सुपड़ा साफ कर दिया, 10 साल से सरकार भी रही। बिल्कुल। अब की बार ये 4-5 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि लोकसभा में 50% कर दिया, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि लहर है, तो ऐसा क्या बदला है? ये इनकी कुरीतियों के कारण लहर आई है, हम ये नहीं कह रहे। लोग अब इनकी सच्चाई जान चुके हैं। जानने का कारण आपने देखा, 750 किसान शहीद किस राज में हुए? इनकी गवर्नमेंट में हुए। महंगाई सबसे ज्यादा चरम सीमा पे इनकी गवर्नमेंट में हुई। अब हरियाणा में आप गाँव में जाओगे ना, प्रत्येक बच्चा एक किला, कोई 2 किले बेच बेच के अमेरिका, जर्मनी अपने बच्चों को भेज रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी इतनी हो गई है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों के लिए तो सरकार को योजना लगानी चाहिए ना, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। यही तो मेन रीजन होते हैं। लेकिन ये समस्या कोई डेवलपमेंट कहीं नहीं, रातों रात आई है, टाइम है। क्योंकि ये
जो इनके पास है, बीजेपी का मेन मोटिव क्या है? जात पात का जहर घोर के इलेक्शन जीत जाना। अब उस चीज से सब ऊपर हो गए हैं। अब 36 बिरादरी मिलकर इनके साथ दे रहे हैं। ये फर्क है, पहले एडजस्टमेंट करने की बात थी, वो बस कहता है भैया ये मुझे ये मेन बात है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन तो पकड़ा देते हैं। देखिए ये हम जमीन अधिग्रहण मिल रहा लोगों है, की भीड़ जो है वो पहला यहाँ पर काम है। नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा। तो आप यहाँ रैली में आई हैं, पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण क्या बिल ऐसा को आपको खत्म लग रहा है कि यहाँ पे खड़े होकर के सुन फिर रहे वो काले हैं? एक मिनट थोड़ा आइए ना, मैं कानून बात करना चाह रहा था। बात करें लेट आइए। क्या आपको अलग ऐसा लग रहा है कि आप इतनी देर तक यहाँ खड़े होकर के सुन रहे हैं? अगली दिन इसलिए कि अच्छी सरकार आएगी, अच्छे आदमी आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, बस। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं कि आपके जेब में से पैसा निकले क्यों? नहीं, ये रोजगार नहीं देते इंसानों को, जेब में जाए। रोजगार नहीं देती है? नहीं, गलत जीएसटी इसीलिए आए हैं। अच्छे लोगों को देखना, अच्छी 16 लाख करोड़ और रुपए राहुल गांधी के बारे में क्या मोदी जी ने सोचते हो? हिंदुस्तान के 25 अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, ये अच्छा काम करेंगे देश के लिए, बस। और मोदी जी? नहीं, वो नहीं करते। क्यों मोदी जी के और बीजेपी के नाम पर तुनक जा रहे हैं आप? महाभारत में चक्र अरे मोदी देख लिया 10 साल क्या काम कर रहा है, आगे कुछ नहीं करेगा वो। मोदी जी ने आज जो ये कह रहा है सही है, वो सिर्फ अडानी को पैसे देता है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं। तो आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की या आम आदमी है? आप महिला हैं? हम तो आम आदमी है, किसी के नहीं है, हम तो वैसे देखने आए हैं रैली में। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि मोदी अडानी को पैसा दे रहे हैं? बिल्कुल आती है, हम खबरें देखते हैं ना। क्यों, कैसे लगता है आपको ये बात? अरे समाचार देखो, खबरें देखो, उसमें पता चलता है अभी देश की साइड में जा रहा है, तरक्की की तरफ देश नहीं है ना। हिंदुस्तान के गरीब लोगों का मोदी के राज में देश तरक्की की तरफ नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन ये तो आपका एक तरीके से सीएम सिटी है। हाँ, आप अपने बच्चों को ये आपका कुरुक्षेत्र तो सीएम सिटी है, सरकारी कॉलेजेस होती थी, तो उधर अगर बनाएंगे उनकी सरकार तो ये सीएम सिटी हो जाएगी आपकी। कम से कम ये तो हरियाणा के लिए कुछ सोचेगा ना। कौन? आजकल लाखों रुपए लगते हैं। जो हुड्डा जी आ गए हरियाणा के लिए तो कुछ अच्छा करेंगे ना, रोजगार भी देंगे। नहीं, नायब सिंह सैनी अगर जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई, तो ये कुरुक्षेत्र तो आपकी सीएम सिटी हो जाएगी एक तरीके से। नहीं नहीं, ये नहीं बनने वाला, कोई वोट नहीं देगा इनको, नहीं देगा, ये नहीं जीतने वाला। आपका पैसा लूटा जाता है। तो ये ऊपर भी नाराजगी है आपकी, नीचे भी नाराजगी है? जी हाँ जी, हाँ पैसा लिया जाता है। हाँ जी। तो आप साथ में ही हैं? महंगाई हैं? तो ये इतना क्यों बीजेपी से गुस्सा है? हैं? इतना बीजेपी से क्यों गुस्सा है? अब आप देख लो, अब आप खुद देख लो, हैं? खबरों में देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, तभी तो है। रोज टीवी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। हाँ। हमें पता है क्या क्या बेच दिया, कुछ रहे ही नहीं। बना रखा है। तो ये आपको कब से ये बातें मतलब ऐसा महसूस होने लगी? और हमारे काम देखो, मतलब साल 2 साल से, 4 साल से, कब से? 5 साल तो इन्होंने ठीक काम किया, बस फिर तो देश को लूटना खाना शुरू कर दिया इन्होंने। किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। देखिए ये क्या नाम बता दीजिए एक बार, बस फिर आप सुनिए। भोजन का अधिकार। नाम बता दीजिए। गीता शर्मा क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ? जी। तो ये गीता शर्मा जी हैं, हाउस वाइफ हैं, और थोड़ी बहुत बातें इन्होंने कही और उसके बाद में कह रही हैं कि 5 साल बीजेपी ने ठीक काम किया और अब जो ठीक काम नहीं हो रहा है, अडानी को पैसा दिया जा रहा है, और अब आप ये माइक हटा लीजिए, मुझे भाषण सुनने दीजिए। देखिए गजब बात है, यहाँ से ना राहुल गांधी दिख रहे हैं, ना मंच दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। न्याय होना चाहिए। तो ये हम ये भी नहीं कह रहे मतलब अलग चीज है एक तरीके से, और शायद ये जिस तरीके से राहुल गांधी को पेंट किया गया था पप्पू और दूसरी तरीके की इमेज को लेकर के, तो शायद वो चीज आज अपने आप में 360 डिग्री पर यहाँ पर मूर्ति हुई दिखाई दे रही है। और अभी भी देखिए आप, रैली जो है उनकी जारी है, भाषण जारी है उनका, और यहाँ पर आखिरी में भी लोग खड़े होकर के यहाँ पर राहुल गांधी को देख रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ मंच पर सुन रहे हैं? हाँ? थोड़ा आप इधर आ जाइए ना। क्या पूछना चाहते बताओ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। तो नेताजी हैं आप भी? ना, हम कोई नेताजी, हम सिंपल वर्कर हैं। अच्छा। हाँ। तो ये मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ हाँ। कि ये क्या है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए वो मंच पर बोल रहे हैं, करीब आधा घंटा होने जा रहा है, और यहाँ पर पीछे तक लोग खड़े होकर के सुन रहे हैं। हाँ, वो इसलिए है कि भाई हरियाणा की जनता बीजेपी के मिस रूल से बहुत ज्यादा दुखी है।
और उनको एक आशा लग रही है कि कांग्रेस पार्टी आएगी, हमारे सारे दुखों का निवारण होगा। बेरोजगारी, महंगाई ने लोगों का जीना बिल्कुल परेशान कर रखा है, हकीकत है ये। लड़की की कदर ही नहीं भाई जी, किसानों की, लड़कियों की कदर ही नहीं, किसानों की कदर ही नहीं। किसने? बीजेपी ने। अच्छा। किसानों पर यहाँ पीपड़ी में लठ बरसाया। दिल्ली में वो लड़कियां जो हमारी लेकर आई थी उनके साथ ज्यादती करी, इन पे ही ना बरसाया जो किसान है। सबसे बड़ी मेन चीज है ना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार का एक एटम बम बना हुआ है हरियाणा के अंदर, पूरे देश में एटम बम बना हुआ है। वो ऐसा फूटेगा जिसमें पूरी तबाही है, बेरोजगारी, दूसरी महंगाई। लेकिन हरियाणा तो समृद्ध राज्य रहा है। ना समृद्ध कहाँ से? महंगा, एक मिनट रुको आप। महंगाई इतनी है, आज 600 रुपए किलो सब्जी, 600 रुपए किलो, 650 रुपए किलो से कम नहीं है। अदरवाइज 40-50 रुपए किलो मिलती थी। आप जाओ मंडी के अंदर, नकली चीज मिलेगी 600 रुपए किलो। कौन सब्जी मिलती है? ये लाल पीली सब्जी लेके देखो, ब्रोकली लेके देखो, 600 रुपए किलो। 70 रुपए प्याज, 60-70 रुपए टमाटर, फ्रूट देखो वो सारा महंगा का महंगा है सारा। लेकिन डबल इंजन रहेगा तो ऊपर से पैसा आएगा, मोदी जी यही बोल रहे हैं। ना कुछ पैसा नहीं है। पता क्या सबसे बड़ा क्या चीज है, अब तक तो डबल इंजन था, फिर सरपंच ही ना पिटे, शिक्षा मंत्री ना पिटे, शिक्षा ना पिटे, सड़कें सारी बड़े सड़कों में सारी सड़कें टूटी पड़ी है, किसी पे कोई टक्कर नहीं है, कहीं सड़क ठीक नहीं है। और दूसरी मेन बात क्या है, एक मिनट, मेन बात क्या है, पब्लिक बदलाव चाहती है, पब्लिक बदलाव चाहती है। और मोदी जी के लुभावने नारों से पब्लिक दुखी हो चुकी है, यहाँ नहीं पूरे देश में। बातें जो कहते हैं वो करते नहीं है। परमात्मा भी तो बदली चावा है, दिन था रात नहीं लिया बगाओ तो हम नहीं बदली चल, वो तो प्रकृति है। अरे हम नहीं बिना उसी के तो बनाए हैं, हम वो प्रकृति के तो बनाए, हम भी बदलाव चाहते हैं, हम भी बदलाव चाहते हैं भाई। कमाल है। अच्छे दिन के सपने दिखाए थे ना जो उन्होंने, अच्छे दिन के सपने वो आए नहीं, वो अच्छे दिन हम ढूंढते। बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल का फर्क है ना ये क्या हुआ? आम जनता को तो बदलाव चाहिए ना। हमारे को सड़कों पर दौड़ा का कब तक वो करोगे? बेरोजगारों का, सरपंचों का, कौन सा डेमोक्रेसी है क्या ये लोकतंत्र है? जहाँ टोल हम वहाँ सड़कें बनाई। बेरोजगारी की वजह से आज युवा भी परेशान है, सब नशे की तरफ जा रहे हैं, सब लूटपारे की तरफ जा रहे हैं। क्या कर दिया सरकार ने? कुछ नहीं करा, बच्चों को बेरोजगार करके रख दिया। बच्चों की मायों से पूछ के देखो, जिस तरह बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। और किचन में जाके देखो, सिलेंडर 1100, कांग्रेस के राज में कम से कम 400-500 था। और उस टाइम हम भाजपा के मंत्री बनियानों में, कच्छों में प्रदर्शन करते थे कि ये सिलेंडर 500 का महंगा हो रहा है। और अब क्या हो रहा है? अब 1100 का सिलेंडर हो रहा है। अब क्या हो रहा है? किचन में जाके देखो, लेडीज अपनी जो बच्चों की सैलरी है 10-10 हजार, 7-7 हजार डीसी रेट पे क्या कर रहे हैं? उसमें क्या कर लेंगे बच्चे? और महंगाई इतनी बढ़ा रखी है, 10,000 में कुछ घर का चल सकता है? आप लोग ही बताओ, बीमारी का चले, कुछ भी चले, किचन का नहीं कुछ भी चलता, क्या करेगी लेडीज? सब पब्लिक परेशान करके रखी हुई है। आप कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या आप महिला हैं? मैं एक महिला भी हूँ और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी हूँ, पर लेकिन सबसे पहले मैं महिला हूँ। सबसे पहले मैंने अपना परिवार देखना, अपने बच्चे देखना, अपने देश का युवा देखना, अपने देश के बुजुर्ग देखनी है, महिलाएं देखनी है। हर घर में जाके देखो आप, हर महिला परेशान है। एक दिन जब वोट लेनी हो, एक दिन में आके जुमले बना देते हैं और बाद में सब सफाया, फिर कुछ नहीं। कार्यकर्ता बीजेपी करना कांग्रेस के, हम नहीं कार्यकर्ता किसी के भी, जो बात कहेंगे सच कहेंगे, सच के बिना कुछ नहीं कहेंगे। आई समझ में? इन्होंने जो सड़क बनाई है ना, जहाँ टोल लग रहे वहाँ तो पीछे ठोक दे, और जो सी गांवों में सड़क जाए एक पर पैदल नहीं जाए, धंधा पैदल भी। स्कूल सरकारी ने सारे बंद कराए दिए, प्राइवेटों में पैसे ले, मास्टर ही नहीं लगाए, अब 10 स्कूल खाली पड़े। कोई बात तो ही है। मैं आपको 100 की एक बात बताता हूँ, इस देश की पूरे देश की 70% से ऊपर जो जनता है ना, उनको अपनी रोज रोटी घर चलाना इतना मुश्किल है जिसकी कोई हद नहीं। 10-15 हजार 20 हजार तक परिवार सिमट जाते हैं 70% लोग, और 15 हजार 20 हजार में बताओ घर कैसे चलेगा? हमारा तो पब्लिक का बुद्ध बना रखा है। तो मान लो आप भी कार्यकर्ता है या आम आदमी है? मैं आम आदमी हूँ। ये तो मान लो बाबूजी तो कार्यकर्ता है, ये तो हो सकता है भाई अपना आम आदमी की तरफ नहीं वीडियो जो है वो दिखा करके अपने नेताजी को खुश भी करें।
आप बताओ आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में है, देखो मैं किसान हूँ। हाँ। किसान की हालत आज के टाइम में इतनी खराब है कि आप खेतों में जाके देखो, मंडियों में जाके देखो, ये जुमले फेंकते हैं, इस तारीख को बोली होगी, इस तारीख को किसान का धान उठाया जाएगा, लेकिन सब जुमले हैं। मंडी के अंदर जीरी पड़ी है, किसानों की कुछ खेत में भी गई है। अभी देखिए, अभी राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ है और अब लोग जो है वो चल पड़े हैं। तो ये एक अलग चीज मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी को आज ये एक अलग तरीके का जो है वो दौर में देख रहा हूँ कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी तादाद में लोग आखिरी तक उनकी एक लाइन को भी बैठ करके सुन रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं यही कह रहा था कि किसानों की हालत इतनी खराब है, आप मंडियों में जाके देखो, खेतों में जाके देखो। जब तो उसने कहा नहीं 10 साल में नौकरी दूंगा, जितने का राहुल गांधी ने कहा उतने का कहने का मैं नौकरी दूंगा, उससे पहले क्यों नहीं कहा नौकरी दूंगा? जितने का कांग्रेस ने कहा उतना कह रहे मैं नौकरी दूंगा, उतना कहा था भाई, उतना कहा था, उतना क्यों नहीं सिलेंडर बनवाया 500 का? उसकी रीच में कह रहे मैं 500 सिलेंडर कर दूंगा। एक बार सरकार बनवा दो, हो जाएगा। कुछ नहीं बनाते, 10 साल दे दिए भाई। 70 साल पहले बंदे खा नहीं रहे थे, या पढ़ नहीं रहे थे, या रोटी नहीं खा रहे थे, मौन हो रहे थे, वो पड़े बैठे थे पुतले, सब खा रहे थे, पी रहे थे भाई। 70 साल पहले हो तो 10 साल ही चला सारा कुछ। यो 70 साल के हो रहे, यो 10 साल के जिए गए, 10 साल से जम्मे हो, बिना खाया भी होगा, पढ़ाई भी करी होगी, लिखाई भी करी होगी, बच्चे भी पाले होंगे, घर भी बनाए होंगे। आके 10 साल में ही मकान पाया, 10 साल में ही घर पाया। यो कांग्रेस के राज में ही पड़ा है भाई, उस टाइम भी तेरा मोदी भी। ओके बाय। जाकर देखो मंडी में जीरी का हाल, सारे किसान रोने लग रही थी मंडी में। एक मिनट, क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा। शर्मा जी, इस बार क्या मन में है? माहौल आपके सामने है, बदलाव की ओर जा रहे हैं। 5 तारीख को हाथ पे, जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, क्योंकि ये बात हमारी इकोनॉमी की, रोजगार की। जो युवा बंदे हैं +2 पढ़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर यहाँ रोजगार है, काम धंधा है, क्यों जा रहे हैं बाहर? बुजुर्गों को पानी देने वाला नहीं है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं, जब उनका भाषण मैं लाडवा में ही सुन रहा था आपके इधर, तो वो कह रहे थे कि भाई जय जय सिया राम, जय जय श्री राम हैं, और वो कांग्रेस आएगी तो 370 वापसी ले आएगी। नहीं, ये देखो जुमले हैं, इस बात का कोई वो नहीं है। आज का युवा पढ़ा लिखा है, सारा देख रहा है देश हमारा कहाँ जा रहा है। कोई एक भी बात सच्ची बता दो, बीजेपी जो आज बीजेपी वाले श्री राम कर रहे ना, हम तो हमारे बुजुर्ग राम राम कह कर सारे काम कर रहे थे जी। हमारा तो कोई बैठक में आवागा या किसी की बैठक में जाएंगे, हम तो राम राम कह कर बात कर रहे हैं। ये हमारे को जय श्री राम कैसे कहोगे? हमारे तो सिया के राम कह कर महाराज, श्री राम नहीं कह रहे। मैं या तो राम राम कहेंगे या सिया के राम कहेंगे। बुद्धू बना दिया, कभी पोर्टल, कभी पीपी का पता नहीं क्या क्या कर दिया ही ना हमारा। और एक भी बात सच्ची हो तो वह बता दे। मतलब बीजेपी नहीं बोले 10,000 सम्मान निधि कराएंगे तो 10 साल क्यों नहीं करती? नहीं करती, ये भी कैसे ये सारे जुमले दे रहे हैं। किसान ने कह रहे कांग्रेस ने तो नहीं की, हमने तो की। कांग्रेस ने बहुत करा, देखो 50 साल पहले एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जा, वो कांग्रेस राज में ही था। एक चाय वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन जा, बड़ी कांग्रेस ने ही कराया जो कुछ कराया। 70 साल में कांग्रेस ने ही करे जो कुछ कराया। इन्हें 10 साल में करे क्या है? इन्हें लूटे है, देश को लूटे है। और तन्ना सही करी बीजेपी ने, तो बीजेपी तन्ना सही सरकार है। क्या नाम है आपका? मेरा मनी है जी। मनी खुराना। ये कब से नारे लगाने शुरू किया आपने, कितने साल से? ऐसा जी जब से अरोड़ा साहब के साथ लगे हैं, नारे भी लग रहे हैं, दिल से इनके साथ। नहीं, मैं अरोड़ा साहब की नहीं पूछ रहा हूँ, जो आप कह रहे हो राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ जी। ये कब से आपको लगा कि भाई राहुल गांधी की आपको जयकार करनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी को तो कैसे पेश किया गया कि भाई पप्पू टाइप से आदमी है, ऐसे। वो 5-7 साल से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी जी हमारे लोकप्रिय नेता है। और राहुल गांधी जी आने वाले, अब हरियाणा में सरकार आ रही है, और 2029 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। राहुल तो पहले भी प्रिय थे, अब भी प्रिय है। राहुल जी तो पहले भी प्रिय थे और अब भी प्रिय है। ये तो बीजेपी ने नाश कर दिया।
बंटाधार कर दिया बीजेपी ने। और ये जो गठबंधन की सरकार है मोदी जी की, ये शायद किसी टाइम भी टूट सकती है। 29 छोड़ो, ये 2025 में राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, अशोक अरोड़ा, अशोक अरोड़ा, देवा सिंह जिंदाबाद, देवा सिंह जिंदाबाद। हो गया। हाँ जी, जब ये नारे से कोई बात बोलना तो मैं पीछा कर ले अपने नारे, मैं बात सुनना चाह रहा हूँ जी। नारे नहीं, बीजेपी ने तो हिंदू मुस्लिम में बांटे हमारे को। हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम है? सारा का खून है। मैं मुसलमान हूँ, ये मुसलमान है, हम गुप्ता हैं। इन्हें मोदी ने इन्हें तो पढ़ दिए हम सारे के सारे। अरे हमारा खून है, मोदी का खून पड़ता है। कोई कुत्ते का खून है कोई? वो नहीं, वो भी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, जो अपनी जनानी का खर्चा नहीं, उसमें खून है ना, उसमें भी खून है, वही खून है इंसान का। धर्मेंद्र जी क्या हाल है? वही खून इंसान का उसमें है, बेटी मरवाओ, हमारे में है। रोज देखता हूँ। बेटी मरवाओ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भट्ठा बिठा दिया मोदी ने। हमारे पास बिहार से, यूपी से कारीगर आते थे, आने बंद हो गए हैं। हमारे बिजनेस का भट्ठा बिठा दिया हिंदू मुसलमान करके, भाईचारे को खत्म कर दिया। कहीं पे हिंदू जाट, बेटी मरवाओ, कहीं जाट, कहीं नॉन जाट, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं हिंदू सिख, कहीं रहने भी देंगे ये हमारे को। हमारे बिजनेस का भट्ठा बिठा दिया हमारे। हाँ जी, मेरे 25 कारीगर होते थे सर। मेरा रेडीमेड का काम था, मेरा 25 कारीगर थे मेरे पास। इस टाइम 5 कारीगर हैं सर। अच्छी बात ये गुस्सा है ये आपका? हाँ जी, ये गुस्सा है आपका? मेरा दर्द है अंदर से दर्द है। बीजेपी को वोट दिए मैंने 2 प्लान, अब नहीं दूंगा कभी आगे से। हमारे को रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। इतना बढ़िया बिजनेस था हमारा, भट्ठा उठा दिया। रेडीमेड बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा सा यूनिट। अब बीजेपी की दाल नहीं गल रही है आपको? बीजेपी की दाल गलने नहीं, अब नहीं गलेगी। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। थोड़ा इधर रोशनी में आ जाएगा। ये 10 साल इन्होंने बेवकूफ बनाया पब्लिक का। अब पब्लिक को समझ आ गया है कि ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। कहीं जाट, कहीं नॉन जाट, कहीं हिंदू सिख, कहीं हिंदू मुसलमान, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। पब्लिक समझ चुकी है। ये देखो, एक दिन की कॉल पे आप भीड़ देखो, आप लोगों का उत्साह देखो। हम काम छोड़ के बैठे हैं बीजेपी को भगाने के लिए। अब बीजेपी नहीं आएगी, बहुत तंग है यहाँ। एनडीसी, प्रॉपर्टी आईडी, ये बाबूजी 2 बिल्ले कांग्रेस वाले ही परेशान हैं। 2 लगा गए हैं, नजर आए कितना। मैं यही बीजेपी के होते थे पहले बिल्ले। अच्छा, सही कह रहे सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो भी मैंने अब ना, तो मैंने अब दी उसको एमपी वाली वोट दी, ना अब दी और ना आगे से दूंगा। नहीं तो ये जो 2 बिल्ले वाले जो कांग्रेसी हैं, उन्हीं के दिल में ये बात है या फिर आपको लग रहा है? सबके दिल में ये बात है। ये काफिला जा रहा है, देख ले एक बार सर। मतलब उस राहुल गांधी को देखने के लिए आप माइक भी छोड़ दोगे? भाई देता है हमारा, देता है कभी कभी। हमारे क्या हमारे शहर में मैं बहुत देखता हूँ, मैं देखते हो बहुत रिपोर्टिंग करता है भाई। हमारे शहर में आज आया है, दोबारा तो आएगा नहीं इतनी जल्दी। तो हमारा फर्ज बनता है उनको देखना, मान सम्मान देना। ये कहते बीजेपी वाली, मोदी को बोलना नहीं आता। मोदी ने दिल को छू लेने वाली बातें की हैं, कोई अनपढ़ वाली बात नहीं की, सब दिल को छूने वाली बात की है। मोदी को सिर्फ हिंदू मुसलमान का भाई साहब। राम जी क्या हाल है? ऐसे है सर, देखो पैसे का व्यापार सारी दुनिया करती है, लेकिन अगर आप सुई से लेके हवाई जहाज तक एक ही आदमी बेचेगा देश के अंदर, छोटा दुकानदार कहाँ जाएगा? क्या करे? ये तो क्या कहते हैं कि छोटे बिजनेस को बंद कर दो। हर चीज ये आज कंपटीशन में इन्होंने बड़े बड़े मॉल खरीद दिए। सब्जी ये बेचेंगे, सुई ये बेचेंगे, कोका कोला ये बेचेंगे, मोबाइल ये बेचेंगे, जहाज ये बेचेंगे, हथियार ये बेचेंगे, तो कपड़ा ये बेचेंगे, मोबाइल ये बेचेंगे। कितने आप देखिए ना, कितने स्टोर हमारे कुरुक्षेत्र में खुल गए हैं। उससे क्या होगा, छोटा दुकानदार है जो हर रोज कुआं खोदता है, हर रोज पानी पीता है, वो कहाँ जाएगा भाई साहब? वो इनके मॉल्स में नौकरी करेगा सेल्समैन की। यहाँ जो अग्निवीर बनाए हैं वो इनके मॉल्स की सिक्योरिटी करेंगे। आप बताइए, जब हर चीज
इनकी मंशा, इनकी भूख शांत नहीं हो रही है बड़े अंबानी अडानी की पैसे की? वो तो पहले भी, लेकिन कोई और नहीं, आज अंबानी अडानी है, पहले टाटा बिरला थे। देखो टाटा बिरला ने जितना इस देश का, सुनो सर, टाटा ने इस देश का जितना सहयोग किया है डेवलपमेंट में, टाटा ने जितना सहयोग इस देश का किया है मशीनरी में, हमारे शहर देश में तो साइकिल नहीं बनता था, टाटा इतनी मशीनरी लेके आया। टाटा का कभी आपने देखा कि उन्होंने देशद्रोह वाला काम किया है? कोई कभी उन्होंने टैक्स खाया है? $102 बिलियन का तो दान है टाटा का। उनका देखिए यहाँ बिरला मंदिर बना हुआ है, उन्होंने समाज कार्य भी किए, धार्मिक कार्य भी किए। अंबानी जी भी तो शादी कर रहे हैं 5 करोड़। अंबानी जी ने कितने हजार करोड़ रुपए की शादी करी है, पैसा तो हमारा है। हमारे छोटे से शहर में 25 यूनिट थे, बन गए थे रेडीमेड के, अब एक रह गए, 1-2 व्यापार खत्म हो गया। सुनो मेरी बात ना, सारा सौदा ये बेचेंगे। एक मिनट, सुनो, सारा सौदा ये बेचेंगे। और सुनो, जिस दिन आपका मीडिया वाला भी काम इन्होंने छीन लिया ना और आप रोजगार हुए, उस दिन जूते मारोगे इनको। अरे रुक जाइए 1 मिनट, अब आप चले जाएंगे तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। बोलो। नाम क्या हुआ आपका? कस्तूरी लाल। अब ये कस्तूरी लाल जो हैं, एक बार थोड़ा आप इधर आ जाइए, रोशनी उधर है, एक बार थोड़ा आप इधर आ जाइए। अब मुझे नहीं पता कि कैमरे में आप इनका जो दर्द है वो कितना, थोड़ा झंडा हटा लीजिए भैया, जो इधर को, ये जो कैमरे में कस्तूरी लाल जी का जो दर्द है वो कितना आप लोग देख पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे सर 10 साल पहले छोटे छोटे 25 यूनिट लग गए थे, जो मोदी के आने के बाद सारे बर्बाद हो गए। कुरुक्षेत्र में 1-2 यूनिट रह गए, वो भी 25 कारीगर थे जिसके पास अब मुश्किल से 5-4 नहीं। लेकिन वो कुरुक्षेत्र में मनोहरलाल खट्टर जी ने वो, मुझे याद आ रहा, कुछ गीता वो करके वो कार्यक्रम करवाए ना बड़े धर्म नगरी कहते हैं, इसके इस एरिया का वो करेगा। पूरे हरियाणा में सबसे बैकवर्ड इलाका ये है सर। सिर्फ धर्म नगरी करने से क्या होता है सर? कुछ नहीं है, किसी पे रोजगार नहीं। आप यहाँ जाके देखो, सारी सड़कें टूटी पड़ी सर, एक भी पैसा यहाँ लगे नहीं। अच्छा जी 5000 करोड़ रुपये लगा दिए सर, प्रॉपर्टी आईडी ने गुंडागर्दी हो रही सर यहाँ तो सर, इनके राज में सर। ये अच्छी बात रही कि ये बीजेपी सरकार आई, इसका भंडाफोड़ हुआ। अब लोगों ने पता चल गया, जिन लोगों ने हमारी जितनी सारी जीटी रोड बेल्ट है हमारी, इस पर 26 सीटें थी। यहाँ किसी तरह का कोई जाट नॉन जाट नहीं, ये लोग अपने स्वतंत्र रूप से वोट डालते थे। पिछली बार इनकी 26 में से 24 सीटें आई थी, इन्होंने हमें छोटे 24 सीटें आई, 24 सीटें आई थी। अब इस जीटी रोड बेल्ट पर 24 में से सिर्फ 3 सीटें आने लग रही है, सिर्फ 3 सीटें, 21 सीटें। ये लोग बिल्कुल इन्होंने अपने आप फैसला किया। इन्होंने देखा कि 10 सालों में इनका सारा बिल्कुल बिजनेस ठप हो गया, सब चीज़ें महंगी होगी, तो ये ऑनलाइन चैनल, तो ये सारा का सारा लोगों का अपने आप स्वेत है, ऑटोमेटेड ये सारा रोज है, और 36 जात के लोग हैं इसमें। चलिए आप इसी देख धर्मेंद्र जी, आपकी 2 बार वीडियो देखता हूँ, सुबह शाम 2 बार, रात को सोए बगैर नींद नहीं आती है आपकी वीडियो देखने। सही बात है, मुझे भी थकान जो आप लोगों की वजह से नहीं होती है। ये हमारा जो अंदर का दर्द बोल रहा है ना जी, तकलीफ बिजनेस हमारे 0 हो गए हैं, नहीं तो हम 14 तक हमारा ग्राफ यूँ था, अब यूँ है। GST ने ये, आपका काम अच्छा होगा, हम तो यही नहीं, अब नहीं है, होगा, हाँ होगा, अच्छा होगा। नहीं परमात्मा ने यदि इसकी ये जाएंगे तो होगा, नहीं होगा। ये इन्होंने जो कर दिया, कारीगर नहीं आते हर हाल में अच्छा हो, मैं तो ये कहूँगा। सर मेरे को बोलना तो सर, इस देश में सारे लोग मूर्ख हो गए क्या सर? 2 आदमियों ने पूरे हिंदुस्तान का मूर्ख बना रखा सर। आज सारा कुछ गुजरात को हो गया और सारे मूर्ख हैं सर। मुसलमान करके, हाँ सर, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश झूठा सनातन, ये राम है ना 2 तरीके। सुनो सर, झूठा सनातन, ये राम 2 तरीके के हैं सर। एक तो वोट दिलावा सर, अरे एक असली राम है, उस राम ने इनको नीचे गिरा दिया सर पीछे लोकसभा में। आने वाला टाइम है, ये कांग्रेस का है सर। राजीव गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, और एक और राहुल गांधी सर। सर 1 मिनट और बढ़ना, और सर इनको राहुल गांधी जी को लोग कैसी भाषा बोलते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये परिवार ऐसा है जिसने देश के लिए कुर्बानी करी हुई है। इंदिरा गांधी सर, मैं जन्मजात, मेरे जन्म से कांग्रेसी हूँ, मैं मेरी माँ के पेट से कांग्रेसी हूँ सर। हाँ सर, ये मान के मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, इंदिरा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी दी, और आगे राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानी करी। ये जो विकास की बात कर रहे हैं ना, ये राजीव गांधी की देन है सर देश में, आपको बताता हूँ मैं सर। धन्यवाद सर। शुक्रिया। 14 रुंडी में धोखे में आ गए थे, अब नहीं आएंगे। मोटे के पीछे
तो यहाँ पे जो है वो हाँ अग्निवीर जो है ये इसका अपने आप इतने बड़े वो विद्वान लोग अग्निवीर किस लिए बनाई उन्होंने? मोदी ने अपनी सेना बनानी है 4 साल के बाद। या लठ मारने के लिए जो काम करवा रहे ना, मनोहर लाल खट्टर कहता था टालो लठ, 6 महीने जेल रहे जो लीडर बनकर लिखड़ोगे, ये हमें लीडर बनाएंगे। हमें ठोकने के लिए अग्निवीर है, समझिए। यहाँ इतने करोड़ रुपए आ लिए, ब्रह्म सरोवर पे 300 रुपए आती है, 300 करोड़। वो पत्थर भी एक नहीं लगाते, कोई हिसाब लेने वाला। देश को यार लुटी जा रहे। कब तक लूटेगा देश? जो नौजवान के लिए काम नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। आज का ये जो एमएलए है ना यहाँ का, उसने ये कहा, कहते मैंने कुरुक्षेत्र थानेसर पे, कुरुक्षेत्र नहीं पूरा थानेसर के ऊपर, कहते मैंने 5000 करोड़ रुपए खर्चा। उसकी 5000 करोड़ की पोल ना उस दिन खुल गई थी जिस दिन यहाँ हुड्डा साहब आए थे। और यहाँ गोटे गोटे पानी में ना सारी पब्लिक बैठी थी। क्या चाहती है वो, क्यों बैठेगी पब्लिक? गोटे गोटे पानी में क्यों बैठेगी? बदलाव चाहती है लोग। ये 400 करोड़ भाई, 1 मिनट जी, ये जो 400 के पार का नारा था ना, लोगों ने रोक दिया। अब थोड़ी संविधान ना, उसके ताशकंद के साथ वो क्या तेरा यूएस वाला, नहीं सॉरी रशिया वाला पुतिन, वो पुतिन के साथ संविधान बदल लिया होता इसने अब तक। दिखाते हैं ये नहीं बोल सकते आप। फिर पुतिन के यहाँ कोई नहीं बोल सकता। पहले यार मीडिया तो गोदी मीडिया, तभी तो कह रहे यू कांट स्पीक, नो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। चलो हमने यही है भाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए लगे रहो। अच्छा बहुत काम, थैंक यू। मैं डाल दूंगा 2 टाइम आपकी वीडियो देखता हूं। अरे 2 टाइम आपने मेरा 1 किलो खून बदवा दिया है। नहीं सर, आप जैसे हाँ अभी मैं कर दूँ। हाँ आप जैसे पत्रकारों ने अच्छा। अरे शर्म नहीं आती इनको यार। ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर है। आज हरियाणा की जनता जागरूक हो गई है और हरियाणा के अंदर परिवर्तन और क्रांति आप देख रहे हो उमड़ता हुआ। हाँ बिल्कुल क्रांति, और हरित क्रांति के नाम से हरियाणा है और हरियाणा के अंदर अब की बार क्रांति और परिवर्तन आके रहेगा। ये हर महिला ने ठान लिया है, हर पुरुष ने ठान लिया है, क्योंकि 5 तारीख के दिन देख लेना आप, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आपने देखा कि आपके सामने हमारे देश की महिलाओं ने जिस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए, बॉर्डर पर नौकरी करने के लिए अपने बच्चे तक शहीद कर दिए, आज उस देश को गुलामी की जंजीरों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जकड़ रखा है। आपने देखा राहुल गांधी जी ने भाषण में एक चक्रव्यूह का जिक्र किया और उस चक्रव्यूह से निकलना हरियाणा के लोगों को बहुत जरूरी है, वरना ये हरियाणा के लोगों को बेच के खा जाएंगे। ठीक है। हाँ। ये अब इजाजत दे। नहीं भाई इजाजत नहीं, तो इजाजत ही है तुम्हारे लिए। यंग ब्लड हो, जल्दी खत्म करिए। गाड़ी में गाड़ी छोड़। लाला लाजपत राय कुछ। हाँ लाला लाजपत राय जी ने कहा था अंग्रेजों के शासन के लिए कि मेरे बदन पे एक लाठी पड़ी, तुम्हारे कफन का कील होगी। इन किसानों के ऊपर, इन कर्मचारियों के ऊपर, इन महिलाओं के ऊपर एक लाठी पड़ी, भाजपा को भगाने के लिए उसका कफन का कील होगी। चलिए अब बड़े क्रांतिकारी हैं। हो गया, शुक्रिया। माफी चाहूँगा जो नहीं बोल पाए। कुल मिला के बात ये है कि ये जो कुरुक्षेत्र की धरती है, धर्म नगरी, यहाँ पे वाकई कई बार इंसाफ की, न्याय की कहानी, कथा वो गढ़ी भी गई है, लिखी भी गई है और हुई भी है। और ये जो है वो धरती कुछ ऐसी है कि यहाँ आकर के कम से कम हर चीज़ का एक सॉल्यूशन, एक समाधान, एक अंत वो ज़रूर हुआ है। बहरहाल अब लोग कह रहे हैं कि अंत है, मतलब अत्याचार किसान पे भी, रोजगार नौजवान पे भी, महिला पर भी। अगर वाकई ऐसा है तो फिर पब्लिक मूड बना रही है, और पब्लिक जब मूड बनाती है तो फिर बड़े से बड़े तुर्रम खां वो ज़मीन चाट जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। और ये जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, रुको। तो देखते हैं कि ये जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं वही बात ज़मीन पर, धरातल पर नज़र आती है क्या, और वोटों के तौर पर भी लोगों में ये गुस्सा नज़र आता है क्या? सवाल ये। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी।